हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड का हम भूगोल पढ़ रहे हैं, समग्र भूगोल, संपूर्ण भूगोल, मैप द्वारा। तो मैप द्वारा आज के दूसरा क्लास है। कल मैंने इंट्रोडक्शन केवल दिया था कि आपको झारखंड का भूगोल कैसे पढ़ना है। ये वीडियो समान रूप से लोक सेवा आयोग और झारखंड सीजीएल के लिए उपयोगी है, क्योंकि लोक सेवा आयोग में भी भूगोल पूछा जाता है और झारखंड सीजीएल में भी। तो सीजीएल के बच्चे ऐसा नहीं कि ये ना देखिए, पूरी ध्यान से देखिए, शुरू से लेके मैं एकदम अंत तक चल रहा हूं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम भूगोल का आज एक परिचय ले रहे हैं और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आपको दिखाएंगे। मैंने कल के क्लास में अक्षांश देशांतर बताया था। तो सबसे पहले झारखंड, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है झाड़ों का प्रदेश या वनों का प्रदेश। ये मैंने कई बार बताया आपको। ये मुख्यतः छोटा नागपुर का पठार जो कि सबसे बड़ा भूभाग है और ये संथाल परगना, इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, झारखंड एक पठारी भाग है। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था, जब यहाँ अंग्रेज आए थे तो बिहार बंगाल उड़ीसा को मतलब बिहार बंगाल उड़ीसा पे राज करने के लिए उन्होंने कई चालें चली, कई नीतियां चली। 1717 में फर्रुखशेर का फरमान होता है, बिहार बंगाल उड़ीसा उसने 3000 वार्षिक कर में उनको भेंट दे देता है। इसके बाद आगे बढ़े, आगे अगर बढ़ते हैं तो 1764 का बक्सर युद्ध होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे और अंग्रेजों के बीच हुई और बिहार बंगाल उड़ीसा गया हाथ से। अब आते हैं 19वीं शताब्दी के पहले। झारखंड बिहार सहित, बिहार झारखंड उड़ीसा सब एक में था, ये बंगाल का हिस्सा था। हुआ ये कि 1912 में, ध्यान दीजिएगा, 1912 में थोड़ा 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1 अप्रैल 1912 को 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। 1948 में सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में ऐड किया गया। जब बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी जब राबड़ी देवी पेश कर रही थी, मतलब राबड़ी देवी थी ना उस समय जब बिहार की मुख्यमंत्री, तो उस समय ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा विरोध झारखंड बिहार में ना होके, मतलब बिहार में ना होके सबसे ज्यादा विरोध उड़ीसा में हुआ था। क्यों? सरायकेला खरसावां झारखंड में चल जाएगा, जबकि सरायकेला खरसावां को 1948 में कहां शामिल किया गया था? आपके उड़ीसा में। अब ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको बिहार का मैप भी दिखाऊंगा, झारखंड का भी मैप दिखाऊंगा और भारत का भी कंपैरिजन करके थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ताकि चीजें आपके दिमाग में आए। चलिए उसके बाद देखते हैं 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग। ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। कौन थे? फजल अली। ये 3 सदस्यीय कमेटी थी और इन्होंने 5573 वर्ग किलोमीटर भूभाग को बंगाल में मिलाया था राज्य पुनर्गठन आयोग ने। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछता है, 1 अक्टूबर 1953 को, यानी 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य जो था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। उसके बाद ध्यान दीजिए, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी के तहत झारखंड बिहार के कुल 1,74,038 वर्ग किलोमीटर भूभाग में से 46% काट लेता है और काटने के बाद यहाँ टोटल बचता कितना है? ध्यान दीजिएगा, 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर भूभाग को लेकर झारखंड 28वें राज्य के रूप में गठन करता है अपना। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बार बार आप पढ़ते हैं 2.42%, लेकिन देश का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको जानना चाहिए कितना है, तो आप याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हम एरिया को कैसे मापते हैं? वर्ग किलोमीटर में। कितना मैंने बोला? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है जनसंख्या। अब जनसंख्या आपको तीनों याद रखना है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का। अब ध्यान दीजिए, 2011, 2001, 1991, इसका इंपॉर्टेंस अब नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि 2021 में डाटा आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो जनगणना का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, जब होंगे ना तब 2021 का भी जनगणना का डाटा आएगा, वो आपको याद रखना होगा क्योंकि वो करंट का डाटा हो गया। लेकिन आप 2011 और 1 वाला याद रखेंगे। 2011 में कितना है? 3,29,88,134 रट डालना है, 3,29,88,134। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि देश के कुल जनसंख्या का 2.72% है। देश का जनसंख्या कितना है? तो बोलिएगा 1 अरब 21 करोड़। ठीक है, उसका इतना परसेंट है 2.72। एक चीज कंफ्यूज कभी कभी कुछ बच्चे कर जाते हैं, जो जनसंख्या है वो आपका 3 करोड़, सोचिए 3 करोड़, और जो क्षेत्रफल है 79,000, मतलब छोटा कौन है? 79,000 ऑफकोर्स।
तो जब भी परसेंटेज आएगा ऑप्शन में तो बड़ा वाला जनसंख्या में जाएगा। 2.72 बड़ा है तो बड़ा के साथ जाएगा, 2.42 छोटा है तो छोटा वाले के साथ भेजिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2.42 की जगह 2.72 वाले कर लेते हैं। जबकि 2001 में जनगणना जो था, जनसंख्या जो था 2,69,09,428 इतना ही था। 1991 में 2,18,48,860 था। ये आपको याद नहीं करने, बस ये दोनों याद रखिएगा। चलिए अब रैंक दिखाते हैं। रैंक देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब रैंकिंग आपको दिखाते हैं। 3 तरह से मैंने रैंकिंग बनाया है। 2011, ध्यान दीजिए, एक बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जनगणना सबसे पहले शुरू कब हुई थी? शुरू कब हुई थी? अब किसके कार्यकाल में हुई थी? तो कब हुई थी आप कमेंट कीजिएगा। किसके कार्यकाल में हुई थी कमेंट कीजिएगा। और नियमित वाला मैं बता देता हूं, नियमित हुआ था 1882, सॉरी 81 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। खैर चलिए क्षेत्रफल दिखाते हैं आपको। तो 3 तरह से मैंने, हर 10 साल पे जनगणना होता है। तो 2011 के डाटा के अनुसार क्षेत्रफल जो भारत झारखंड का था 79,714 वर्ग किलोमीटर। एक चीज और, 79,714 यहां देखिए मैं लिख देता हूं, 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसमें अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रामीण कितना था तो 77,922 एकदम रट डालिए। ये क्या था? ग्रामीण क्षेत्रफल। गांव में लगभग 75-76% लोग आज भी रहते हैं। अब तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, शहरीकरण मतलब शहर में की तरफ भाग रहे हैं। और 1792 वर्ग किलोमीटर क्या था? शहरी क्षेत्रफल। इन दोनों को मिलाइएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। देन ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 2011 में रैंक था 15वां। ये कभी कभी पूछा जाता है। तेलंगाना गठन, अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य का जो गठन होता है वो आर्टिकल 3 के तहत होता है। सबसे पहले बात विधानसभा में उठती है, फिर विधानसभा को सहमति देगा संसद वगैरह के बाद होने के बाद फिर विधानसभा में जाएगा। बहुत प्रोसेस है उसका, खैर पॉलिटी में पढ़िएगा। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, देश का लेटेस्ट राज्य, 29वां राज्य था। ठीक है, तेलंगाना गठन 2 जून 2014 को हुआ। उस समय रैंक हो गया था इसका 16वां, क्योंकि अब ऊपर नीचे घटेगा बढ़ेगा तो रैंक गड़बड़ होगा ना। ये 16वां। लेकिन ध्यान दीजिए, एक राज्य फिर से हट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए। वर्तमान टाइम में भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, दादर और नागर हवेली और दमन दीव, चूंकि इन दोनों के बीच लगभग 34-35 किलोमीटर का अंतर था तो दोनों को एक ही मिला दिया। बोले प्रशासन संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और बहुत ज्यादा दूरी तो है नहीं, तो इनको मिला देते हैं, मिला दिया गया। खैर, जम्मू कश्मीर यूटी कब बना? एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जम्मू कश्मीर यूटी कब बना। तो आप ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019। अब ये 31 अक्टूबर क्यों बनता है? सवाल ये भी उठता है कि 31 अक्टूबर ही क्यों, वो ही डेट क्यों है? तो ध्यान दीजिए, 31 अक्टूबर वाला जो डेट है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें बोलते हैं, बारदोली जब गए थे ना, आंदोलन किए थे, तो वहां की महिलाओं ने उनको खुश होकर वहां पे काफी काम किए थे, टैक्सेस कम कराए थे। इसका भी एक कहानी है। तो उन वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। लेकिन इनको लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई लौह पुरुष? आयरन मैन ऑफ इंडिया। 542 रियासतों में 3 रियासत को छोड़कर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ठीक है, ये 3 देशी रियासतों को छोड़ के 539 रियासतों को भारत में एक करने का काम सरदार पटेल ने किया था। किसी में भी हिम्मत नहीं थी। सरदार पटेल मतलब समझिए बहुत हार्ड आयरन मैन थे। और उन्हीं की याद में हम 31 अक्टूबर को मोदी जी लगवाए थे वहां पे नर्मदा नदी के तट पर आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंचा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का जब यहाँ पे मतलब यूटी बनाया जाता है 31 अक्टूबर 2019 को, तब हमारा रैंक होता है 15वां। और जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, लद्दाख यूटी बन गए। तो सबसे बड़ा अगर पूछेगा एरिया में सबसे बड़ा यूटी कौन सा है तो लद्दाख, और सबसे छोटा तो इधर है, देखिए इधर लक्षद्वीप, तो वो बोलिएगा। चलिए, तो यहाँ 15वां रैंक हो गया। क्षेत्रफल के अनुसार अभी वर्तमान टाइम में इसका 15वां रैंक है। ये वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट भी आया है अभी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग भी 15वां है। चलिए ये याद कर लीजिएगा। जनसंख्या, भाई जनसंख्या कितना है तो 3,29,88,134, इसके अकॉर्डिंग है 2011 में 13वां था, 2 जून 2014 को 14वां था, और अभी भी ये 14वां नंबर पे ही है। अब आते हैं साक्षरता दर।
66.41 साक्षरता दर है इसका। कितना है? 66.41। और देश की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04। उसमें रैंकिंग कितना है झारखंड का? तो 32वां। मतलब समझिए कि गए गुजरे में से है। बिहार वैसे सबसे नीचे मतलब पायदान पे आता है, लेकिन हम लोग भी कम बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। चलिए खैर, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ झारखंड का है 414 और देश का है 382। देश में तो फिर भी कमी है, जनसंख्या घनत्व तो कम ही होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा होने से जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत प्रतिदिक्कत होती है। रैंक कितना? 14वां रैंक है। अब लिंगानुपात बहुत जगह आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इतना था 948 याद कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में 943 रैंक अभी लिखना मैं भूल गया, बता दूंगा मैं बाद में। तो ये है, आपको ये याद रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एरिया भी लिखा हुआ है 79,714 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अभी वन रिपोर्ट आया है 2019 में, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है, आप ये याद कर लीजिएगा 79,716, दोनों आपको याद होना चाहिए, 79,716 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जगह वन रिपोर्ट बोला कि हम वो पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, वो पाकिस्तान वाला और लैक वो चाइना वाला भी, उसको भी ऐड किया है। बोला कि ना उस लोग का नहीं है, हमरे है। तो ये हो गया 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। 32,87,469 रट डालिएगा, ये सब बेसिकली चीज आपको याद होने चाहिए ही। ग्रामीण और शहरी मैंने बता दिया था। अब आइए वन, यहाँ पे कृषि योग्य भूमि देखिए 38 लाख हेक्टेयर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 38 लाख हेक्टेयर में कृषि नहीं होता है। यहाँ पे 12 हेक्टेयर तो निकाल दीजिए, जो परती रह जाता है, बंजर फंजर हो जाता है, तो बचा कितना? 26 लाख हेक्टेयर। तो 26 लाख हेक्टेयर पर ही कृषि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो 26 लाख हेक्टेयर बोलिएगा, ठीक है। कुल तो है 38 लाख, लेकिन काम ही का नहीं है, मतलब उसमें काम ही नहीं कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 26 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। वन क्षेत्र दो तरीके से याद करना है, एक तो 17 वाला भी डाटा याद रखिए, क्या पता पीछे पूछ दे। जेएसएससी और जेपीएससी का एक नियम होता है, कभी कभी एग्जाम लेगा 21 में पूछ देगा 17 का डाटा 18 का डाटा बताइए, तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी कभी एक आध 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में होता है, 2 या 3 क्वेश्चन में। वन क्षेत्र जो है 23,611। देखिए वनाच्छादित होने के लिए जो मिनिमम बैलेंस बताया गया 33%, मतलब 1/3 पर वन होना चाहिए। 1/3 पर तो यहाँ भी नहीं है, झारखंड में है ही नहीं, ठीक है। देखिए 29.62, 23,611.41 वर्ग किलोमीटर, जो कि 29.62% है, ठीक है। अब वन क्षेत्र 2017 के अनुसार याद रखिए 23,478 वर्ग किलोमीटर, 29.45 वर्ग किलोमीटर। कुल लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग 3367, ये लेटेस्ट डाटा है 2019 के अकॉर्डिंग, और 3367 याद कीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा सबसे लंबा एनएच, तो क्या बोलिएगा? एनएच 33। चलिए वेरी गुड, एनएच 33। और अगर आपसे पूछा सबसे लंबा एसएच, तो एसएच 24, ठीक है, एसएच 24, और इसका लंबाई है 2653 बोलिए, चाहे 2654 वर्ग नहीं किलोमीटर वर्ग नहीं, सॉरी। अब आते हैं आगे। अब देखिए यही चीज बताना था आपको, इसके अलावा 2-4 बात और मैं आपको बताते चलूं। चलिए इसी को ले लेते हैं, यहीं पे समझा देते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए मैंने ये लिया, अब इसको हम करते हैं नॉर्थ, इसको करते हैं साउथ, इसको करते हैं ईस्ट और इसको वेस्ट, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए बाय द वे, ये आपसे ये पूछा जाए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भारत किस गोलार्ध में है। देखिए भारत की स्थिति में 3 तरह से दिखा देता हूं, सॉरी झारखंड की बात कर रहे हैं हम। 3 तरह से झारखंड है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। कहां है? भारत के उत्तर, अभी मैं मैप पे ले चलूंगा तुरंत आपको, उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। फिर पूछेगा झारखंड, तो बोलिएगा उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में है। अगर पूछे झारखंड, तो बोलिएगा पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब अगर मैं यहां बोलूं, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो झारखंड की स्थिति कुछ इस तरह है यहाँ। तो अब बताइए नॉर्थ और ईस्ट के बीच का पार्ट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी उत्तर पूर्वी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा झारखंड में देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे जो मेन फसल है धान है। बहुत सारी बातें मैं मिसलेनियस में भी बताया हूं, आप चाहें तो झारखंड मतलब विविध जो है, आप आजाद जेपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके वहां वीडियोज में जाइएगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ये वाला चीज, इसको मैं मिटा दूं पहले।
अब ध्यान दीजिएगा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। मैंने कल अक्षांश देशांतर समझाया था आपको, आप बहुत कुछ समझे होंगे। ये देखिए यही है लाइनिंग। अभी मैं आपको एक चीज पे ले चलूंगा, चलिए पहले मैं वही लेके चलूंगा आपको, ताकि चीजें और स्पष्ट समझ में आ जाए आपको, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा भारत का मैप, थोड़ा मैं और जूम आउट कर दूं ताकि आपको चीजें क्लियर दिखे एकदम। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, इधर वाले नहीं दिख रहे, इधर मैं हटा दूं। चलिए अब दिख रहे हैं क्लियर। अब मैं झारखंड की बात करता हूं। देखिए आपका झारखंड आ गया, झारखंड आ गया, ये है झारखंड आपका, ठीक है ना, ये वाला पार्ट झारखंड है। यहां से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि कर्क रेखा जो गुजरती है, ध्यान दीजिए, अगर यहां पूछा जाए कि कर्क रेखा, तो देखिए कितने कितने जिलों से गुजरती है। पहला, सॉरी ये नहीं है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां मैं कोई दूसरा कलर यूज कर लूं। ये लातेहार पहला, ये वाला है, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये लाइन, पहले तो मैं दिखा दूं, ये लाइन जो आप 8 राज्य की बात कल कर रहे थे, ये है गुजरात, 23.5 डिग्री। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला लाइन है, ये वाला, मतलब अभी आपको मैप में सही सही तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ दिख गया, ये है गुजरात। उसके बाद देखिए राजस्थान का पार्ट थोड़ा छूता है, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहां आइए आप, त्रिपुरा, मणिपुर और यहां मिजोरम, ठीक है, नहीं मिजोरम है और यह है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, इम्फाल। चलिए, तो ये है आपका मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये आप याद रखिएगा, इतने राज्यों से गुजरते हैं। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं मित्र पर गमछा झार, ये भी ट्रिक आप याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मी से मिजोरम, देखिए मिजोरम, मिजोरम, प्र से त्रिपुरा, अच्छा सॉरी ये वाला लाइन है ना, ये वाला सॉरी, तो यहाँ दो ही को कट कर, तभी तो मुझे भी लगा ये दो, पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा, दो हो गया। प पश्चिम बंगाल, ये हो गया। र राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, राजस्थान गुजरात हो गया। म से हो गया मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये 8 राज्यों को कर्क रेखा काटती है। लेकिन एक सवाल ये उठता है, ध्यान दीजिए, कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। हमको 8 राज्य से क्या मतलब, हमको मतलब है अभी झारखंड से। तो झारखंड में 4 जिलों से गुजरती है, नोट डाउन। 4 जिले कौन है, पहला लातेहार, दूसरा लोहरदगा, तीसरा रांची और चौथा रामगढ़। रामगढ़ में थोड़ा सा छूता है, रामगढ़। तो 4 जिलों से कर्क रेखा गुजरता है, पहला चीज। दूसरा चीज एक और याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, अब इसमें मैं एक चीज दिखाता हूं। अब रहा अक्षांश और देशांतर का बात, अभी तो मैं छोटा हो गया, ये देखिए अक्षांश देशांतर में दिखा देता हूं। ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन, मैं एक बार पेन ले लूं, ये जो लाइन खींचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन, ऐसा वाला लाइन, ऐसा वाला, ये कौन सा रेखा है, मैंने कल बताया है, ये कौन सा रेखा है, तो ये है देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। लेकिन ये देखिए 12 डिग्री, फिर आपका 16 डिग्री, तो 12, 13, 14, 15 से करेगा, फिर 20 डिग्री, ये आपका कौन सी रेखा है, तो ये है फिर 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए ये है, ऊपर से है थोड़ा, ये है। उसके बाद 24 डिग्री, ऐसे। तो ये कौन सी रेखा है, तो ये आपके अक्षांश रेखा। अब आपको दिखाते हैं झारखंड की स्थिति, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम झारखंड पे। अब आता है झारखंड, तो मैंने क्या बोला, ऐसा वाला जो रेखा होगा, मतलब ऐसा वाला, वो कौन सा होगा, देशांतर वाला, ऐसा वाला। और ऐसा वाला रेखा कौन सा होगा, यहां पे मत समझिएगा, ये बोर्ड पे तो मैं दूसरे तरह से ले रहा हूं। देखिए मैप कुछ और है, मैंने लाइन कुछ और खींच के रखी है। मैप में क्या है आपका, मान लीजिए ये चीज है, तो ऐसे वाली रेखाओं को, ऐसे वाली रेखाओं को, ऐसे वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखा। लेकिन ऐसे वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ऐसे वाली को, ऐसे वाले को अक्षांश रेखा, ठीक है ना, ये तो समझ में आना चाहिए आपको। चलिए अब देखिएगा, आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद करना है झारखंड का। मैं फिर आपको भारत पे भी ले चलूंगा। तो ये एक चीज और याद रखिएगा, बहुत सिंपल तरीका समझाते हैं, आप पकड़ लीजिएगा। देखिए यहां पे मैं लिखता हूं अक्षांश, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या मैंने बताया था 179, लेकिन आपको बोला था कि 90 तक जाएगा ऊपर और 90 तक जाएगा नीचे, एक और रहेगा। लेकिन ये 89 तक ही एक्चुअली जाता है, ये भी 89 तक, क्योंकि 90 डिग्री कोई रेखा नहीं है, वो डिग्री बन जाती है। तो 89 है,
89 दैट मीन्स ये एकदम लास्ट है। तो जब भी अक्षांश रेखा होगा वो छोटका होगा, इसमें अक्षांश रेखा कौन है, छोटका वाला है, देखिए छोटका वाला। अब देशांतर मैंने क्या बोला था, 180 तक जाएगा, 180 इधर 180 इधर, 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी। तो देखिए 87 डिग्री 57 मिनट है, ये बड़का है तो देशांतर रेखा होगा। बस इतना ट्रिक याद रखिएगा। अभी आपको दिखाएंगे भी झारखंड में। यह है आपका अक्षांशीय विस्तार, मतलब झारखंड में। अच्छा इसका चौहद्दी कर देते हैं। उत्तर में कौन सा जिला है, बिहार। दक्षिण में कौन सा है, उड़ीसा। देखिए एक चीज और बताते हैं झारखंड के भूगोल में, एक चीज मैं और बता देता हूँ। झारखंड के 24 जिलों कर लो मुट्ठी में, ये आप वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे आपको क्या मिलेगा, 24 जिला को मैं एकदम याद भी कराया हूँ ट्रिकली, एक कहानी के माध्यम से। और उसमें मैंने क्या कराया, उस मजाक के माध्यम से। और एक मैंने उसमें ये कराया कि जितने भी जिले सटे हैं, मतलब सॉरी जैसे बिहार से 10 जिले सटे हैं ना, बिहार राज्य से 10 जिले हमारे सटे हैं, तो कौन कौन है, कैसे कैसे, वहां पे मैंने डिटेलिंग किया है। फिर आपका यहाँ गढ़वा से, अरे यूपी से मात्र गढ़वा सटता है, लगता है। फिर आपका छत्तीसगढ़ से 4 जिला, उड़ीसा से 4 जिला और पश्चिम बंगाल से 10 जिले लगते हैं ना, तो मैंने वहां करा रखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे उड़ीसा, इधर क्या है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और इस साइड में क्या है आपका, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है छत्तीसगढ़ और कुछ इस तरह यूपी है, यहाँ यूपी, ठीक है ना। तो ये 5 राज्य झारखंड की सीमा को छूते हैं, ये याद रखिएगा। अब रहा सवाल कि आप झारखंड का जब मैप देखिएगा, मैं एक बार दिखा दूं मैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, अभी दिखाता हूं आपको जस्ट, उसके बाद एक चीज समझ में आ जाएगा। तो आप बोलिएगा ये 380 किलोमीटर है और ये 463 किलोमीटर है, मतलब ये लंबाई पूरब से पश्चिम हुआ, किधर से, पूर्व से पश्चिम लंबाई हुआ। मतलब आपको अगर लंबाई यहां से यहां मापना है तो टोटल कितना है, 463 किलोमीटर, ठीक है ना। यहां से हम अपना उत्तर से दक्षिण तो कितना, 380 किलोमीटर। अभी आपको दिखाता हूं जस्ट मैं, ये तो भारत पे खुल गया, झारखंड, ये देखिए झारखंड। अब आपको यहां से यहां जाना, देखिए कितना लंबा है, और छोटा यहां से यहां कितना छोटा है, यही चीज दिखाना था मेनली। यहां से यहां अगर लंबाई पूछे तो कितना बोलेगा, 463 किलोमीटर। और यहां से यहां कितना बोले पूछेगा तो बोलिए कितना बोलिएगा, यहां से यहां बोलिएगा आप 380 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यह हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार झारखंड का। लेकिन इसमें पूछेगा क्या, देखिए इसमें पूछेगा ना, इसमें ऐसे पूछ देगा कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय दृष्टि से हम किधर है, उत्तर में है, तो आपको बोलना है अक्षांशीय विस्तार में कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से कहां तक, तो उत्तरीय तक, दक्षिणी में मत चल जाइएगा, पलट मत दीजिएगा। कहां तक गए, 25 डिग्री 18 मिनट और 15 सेकेंड, ये उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि हम अक्षांशीय दृष्टि से कहां है, उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। अब अगर आपसे पूछेगा देशांतरीय विस्तार बताइए, तो देशांतरीय में क्या कीजिएगा, देशांतरीय में करिएगा आप, देखिए यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ये क्या बोलिएगा, पूर्वी देशांतर। ये झारखंड की स्थिति बता रहे हैं, पूर्वी देशांतर से लेकर कितना है, 87 डिग्री 57 मिनट, 57 मिनट, कहां तक, तो पूर्वी देशांतर तक। मैंने पूर्वी पूर्वी क्यों लिखा, आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर उत्तर क्यों लिखा, क्योंकि स्थिति ही इसकी उत्तर में है। अभी आपको एक चीज और दिखाएंगे आपको आगे, जैसे पहले ये देख लीजिए आप, उसमें आपको समझा देता हूं कि क्या है एक्चुअली वो। जैसे देखिए इसी की बात करें हम, ये देखिए अक्षांश है ना, ये अक्षांश रेखा, आपको फिगर में बहुत बड़ा तो नहीं दिखेगा लेकिन दिखेगा, ठीक है ना। ये देखिए ये है आपका 8 डिग्री, ये अक्षांश रेखा है, मतलब ये, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब झारखंड में ले चलते हैं आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा कर ले हम, चलिए इसको समझना है आपको, बहुत अच्छे से समझना है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम हैं, अब यहाँ पे डिग्री देखिए, अब तो डिग्री दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा ही करना होगा ताकि डिग्री दिख सके। हाँ चलिए अब देखिए डिग्री आपको आराम से दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए या मान लीजिए ये वाला लास्ट पॉइंट है, ये वाला, ये यही ना है सिंहभूम का लास्ट पॉइंट,
तो मैंने क्या बोला था 21 डिग्री बोला था ना। अब देखिए 20 यहाँ है, 24 यहाँ है, तो यहाँ ले जाइएगा तो 21 पहुंच जाएगा। तो यही ना है। अब यही लाइन तो खींचे थे, ऐसे खींचे थे लाइन, और एक ऐसे खींचे थे, ये ना खींचे थे लाइन। आपको यही चीज दिखाया मैंने अभी, एक ऐसे खींचे थे और एक आपका ऐसे खींचे थे। मान लीजिए इसे खींचे थे, यही ना। लास्ट पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे जाता है आपका, ये यहाँ पे सिंघभूम पर। तो ई वाला पॉइंट देखना था। फिर ई वाला पॉइंट कितना है आपको मैंने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में बताया 21 से 25। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 24 है। अब ई वाला खींचिएगा, ये वाला यहाँ से ऐसे, तो 25 पे आ गया। तो यही दो लाइन तो मैंने दिखाया आपको, ऐसा लंबा वाला करके ऐसे दिखाया था ना, 21 डिग्री से 25 डिग्री तक दिखाया था। अब बात करते हैं हम इस वाले की, मतलब इधर वाले की, ये वाले की। अब ये अगर आपको देखना है तो फिर ऊपर चलिए, रुकिए इसको हटाते हैं, फिर ऊपर ले चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, दिख जाएगा आपको। जैसे मान लिया जाए ये, तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, हालांकि मुझे तो दिखेगा। यहाँ आप आराम से देख सकते हैं, नीचे तो नहीं होगा, हाँ नीचे भी है, नीचे से देखिए। जैसे मान लिया जाए ये वाला ले रहे थे ना, ये यहाँ से, तो गढ़वा लास्ट वाला छोर है। अब यहाँ कितना है 83 डिग्री, 83 से 87। अब यहाँ पे देखिए ये वाला चीज एक बार खींच के दिखा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये देखिए ये मैंने खींचा, ये लास्ट में जाएगा तो 83 डिग्री। आप मैप में देख लीजिएगा, आराम से दिख जाएगा। अब यहाँ वाला पॉइंट क्या होगा 87 57। तो यही है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब आपको दिखाता हूं मैं एक चीज और, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो अच्छे से आप रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझिए इसको। जैसे मान लिया जाए मैं भारत का एक मैप, यहाँ पे मैप नहीं मतलब भारत का एक फिगर दिखाता हूँ ड्रॉ करके। मान लिया जाए ये कुछ इस तरह मैंने खींचा, बहुत बड़ा हो गया ये, ठीक है। और ये अब देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यह है अक्षांशीय विस्तार किसका, भारत का। अब फिर अगर पूछे 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से, एक मिनट, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आएगा आपका हाँ 97 डिग्री 25 मिनट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अभी तुरंत पहले बताया था कि आपको याद क्या करना है, देशांतर जब भी होगा बड़का वाला होगा, देखिए 97 90 को क्रॉस कर गया ना, मतलब ये देशांतर रेखा है। तो यही है मतलब भारत का विस्तार। अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है 8 डिग्री, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है मैं ले लूं, यहाँ पे है आपका कन्याकुमारी, ये भी आपको याद करते चलना है। और ये है तमिलनाडु में, कौन से राज्य में है तो तमिलनाडु में। 8 डिग्री 4 मिनट जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी। ऊपर में छोड़ दीजिए, अभी इधर आप देखिए गौर माता गुजरात में है, गौर माता कहाँ है गुजरात में, ये भी आपको याद रखना चाहिए, गौर माता गुजरात में। यहाँ कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, ये जोड़ दीजिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ पे क्या है तो अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु, कौन सा जगह है किबिथु, और ये जगह कौन सा है अरुणाचल प्रदेश, मैं जल्दी लिख रहा हूं किबिथु, ये पॉइंट किबिथु है। अब ये दोनों में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं पॉइंट बना दे रहा हूं, यहाँ तक, यहाँ बीच में है 10 डिग्री चैनल समझते हैं ना, पानी के बीच चैनल दे देते हैं कि बंटवारा हो गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे उत्तरी अंडमान में, अंडमान के बाद देखिए 3 भाग किया गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान में ये वाला जगह जो है वो सैडल पीक चोटी है, सैडल पीक मतलब अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है सैडल पीक। झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी कौन है पारसनाथ 1365 मीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 738 मीटर, ये ऊंचा है सैडल पीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या बोलिएगा K2 बोलिएगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जरूर है 8611 मीटर, लेकिन वो है अपना, दूसरे को छोड़ नहीं देना है, अपना मतलब हथियार है ना उसको। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये कहाँ है तो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में, कहाँ है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट। भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट बोलिएगा, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं।
अब इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में इंदिरा पॉइंट। सबसे ऊपरी राज्य कौन सा है? तो जम्मू एंड कश्मीर। एक चीज याद रखिएगा, इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपरे वाला है कि नीचे वाला है। तो देखिए इंदिरा एक लड़की है, इंदिरा को कॉल लगाना है, तो कॉल लगाना है तो ऊपरे मोबाइल करते हैं। मोबाइल तो मेरा आज है नहीं, मान लीजिए ये मोबाइल है, ये इंदिरा को मोबाइल में कॉल लगाना है तो ऊपर मोबाइल करते हैं, टावर नहीं पकड़ रहा है कि नीचे वाले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं ऐसे, अरे इंदिरा को कॉल नहीं लग रहा है, पता चला छत पे भी चढ़ गए, पेड़ पे भी चढ़ गए, है ना। तो इंदिरा, ओहो सॉरी, कॉल कॉल कॉल, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया इंदिरा कॉल, लिखाने में हो गया, मैं बता भी रहा हूँ इंदिरा कॉल और लिख दिया, खैर कोई नहीं। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ये आपका है ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भूलिएगा मत कि 32,87,469 वर्ग किलोमीटर में हमने पीओके एलएससी वाला पार्ट भी लिया है, और इसको मत छोड़ दीजिएगा, ये हम ही लोग का पार्ट है। नहीं पता चला कि तमिलनाडु घूम रहे हैं, कर्नाटका घूम रहे हैं, झारखंड घूम रहे हैं, बिहार घूम रहे हैं, जम्मू घूम रहे हैं, इसको भूल गए कि हमारा है, इस पे हम लोग का अधिकार है, ऐसा नहीं कि छोड़ नहीं देना इसको, तो इसके बारे में भी ध्यान आप रखिएगा। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार, 6 डिग्री 4 मिनट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। लेकिन भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी। या क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि भारत का स्थलीय दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय मतलब जलीय है ये स्थलीय, तब ये बोल सकते हैं आप। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब बोलिएगा इंदिरा पॉइंट, ना कि कन्याकुमारी। और इंदिरा कॉल कहाँ है? ऊपर है, कॉल ऐसा लगाते हैं। तो अब क्षांश देशांतर संबंधित ये सारी चीजें थी, और भूगोल में मोटा मोटी परिचय मैंने जो भी बताना था बता दिया। और अगर आपको और चीजें जाननी है, जैसे भूगोल में और क्या होगा, औसत वर्षा यहाँ पे क्या होती है, कुछ कुछ चीजें और बता देते हैं। झारखंड पे ले चलते हैं तो आप लोग भूगोल ही याद कर लीजिएगा। औसत वर्षा क्या होती है झारखंड में? तो औसत वर्षा बोलिएगा 140 सेंटीमीटर, एम मत बोल दीजिएगा। मतलब यहाँ के प्रमुख फसल कौन सा है? फसल, तो फसल में बोल दीजिए धान है। सर्व प्रमुख सिंचाई का साधन क्या है? सिंचाई का साधन क्या है? तो कुआं बोल दीजिए, है ना। बहुत सारा मैंने ये करा रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। और सर्वोच्च चोटी बोल दीजिएगा तो पारसनाथ है ना, 1365 मीटर ऊंचा, गिरिडीह में, इसरी के निकट है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो विविध भी कराएंगे आपको, फिर से विविध कराएंगे पूरा, वो तो एक रिवीजन टाइप का था, आपको पूरा फिर बताया जाएगा। तो भूगोल का आज ये दूसरा पार्ट था, इसको देखिए और कुछ सीखिए समझिए, जहां कोई दिक्कत हो आप जरूर पूछिए, और आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने लाइफ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ध्यान रखें, समाज का भी ध्यान रखें। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।